जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आप सभी को पता है कल 22 दिसंबर है और आपका एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक फैसला आने वाला है। जो बच्चे ओवर एज हो चुके हैं उनके लिए एक बहुत ही गोल्डन चांस हो सकता नहीं होगा, क्योंकि फैसला आप सभी के हक में आएगा। क्योंकि कोर्ट को भी पता है कि जब भर्ती नहीं आई तब आपकी आयु थी और अब भर्ती आई आपकी आयु नहीं रही, तो ये आपकी गलती नहीं, ये राज्य सरकार की गलती है। उन्होंने वैकेंसी उस टाइम पर नहीं निकाली। भले ही तब आपका सिलेक्शन होता या ना होता वो मैटर करता है, बात की बात है, मगर फिर आप अपनी तरफ से कोई याचिका डाल नहीं सकते थे, क्योंकि आपको चांस दिया गया था। मगर जब आपको चांस ही नहीं दिया गया तो कोर्ट को पता है कि इन स्टूडेंट को मौका दिया जाना चाहिए और मौका दिया जाएगा। जहाँ तक अभी तक खबर है, आपकी 3 साल आयु की छूट मिल सकती है, ये तो पक्की है। मगर 5 साल का अभी इतना कंफर्म नहीं है। 3 साल आपकी आयु में छूट मिल जाएगी। तो जितने भी स्टूडेंट 3 साल के एज के अंदर आते हैं वो अपनी तैयारी में लग जाइए, और आज नहीं तो कल का फैसला आपको पता लग ही जाएगा, तब आप अपनी तैयारी में अच्छे से लग जाइएगा। मगर जितनी अभी तक खबर है उससे 3 साल तक का लगभग लगभग अंदाज़ा है कि आपको 3 साल की छूट मिलेगी। तो इस वीडियो से में आपके साथ जुड़ने का यही हमारा मकसद था कि आपको एडवांस में फिर से बधाई दे दें उन स्टूडेंट के लिए जिन स्टूडेंट को मौका नहीं मिल पाया अपनी तैयारी दिखाने का, कि हाँ हम में भी ताकत है एग्ज़ाम को क्रैक करने की, बस हमें एक मौके की तलाश है और वो मौका आप हमें दीजिए। हम करके दिखाएंगे कि हम कितनी तैयारी में थे। ठीक है। तो इसमें राज्य सरकार ने वैकेंसी नहीं निकाली, नहीं तो वैकेंसी 2017, 18, 19, 20 तक राज्य सरकार को वैकेंसी की लिस्ट भेजी गई है सचिवालय द्वारा। मगर पता नहीं सरकार की क्या मंशा रही कि क्यों अभी तक वैकेंसी नहीं निकाल पाई। या तो इसलिए ही, मेन तो आपका पता है राज्य सरकार क्या करती है, वैकेंसी लास्ट में निकालती है जब इलेक्शन आने होते हैं। अब इलेक्शन का टाइम है तो अब आपकी वैकेंसी पक्की आनी ही आनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि वैकेंसी कभी नहीं आएगी, नहीं आएगी। आप इस बात को बोल रहे हो, इससे आपको डिमोटिवेट आप हो जाओगे और आप अपनी पढ़ाई में अगर 100% दे रहे थे उसको आप कम कर दोगे, जिससे इस चीज़ का फ़ायदा आपका जो कंपटीटर है वो उठा लेंगे, क्योंकि वो इस चीज़ में ध्यान नहीं दे रहे कि वैकेंसी कब आएगी। वो अपनी तैयारी में 100% लगे हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वैकेंसी अब ज़्यादा दिन लेट नहीं हो सकती है। अब तो वैकेंसी आएगी ही, इलेक्शन से पहले पहले आपका कल का फैसला आ जाएगा कोर्ट का, फिर आपकी दिसंबर के लास्ट तक आपकी नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपका एग्ज़ाम ये हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम इलेक्शन के बाद होगा। मगर तब आप इतना संतुष्ट तो हो जाओगे कि आपका फॉर्म भरा गया। अब आपको कहीं ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ हमारी वैकेंसी कब आएगी कब आएगी। ये सोचते सोचते कई साल गुजर गए, फिर आप एक चीज़ से संतुष्ट हो जाओगे कि आपका फॉर्म भरा गया है, अब एग्ज़ाम होगा तो हमें अपनी तैयारी करनी है। एग्ज़ाम तो होना ही है, ये तो है नहीं कि एग्ज़ाम नहीं होगा। ठीक है। और आपकी एक और बात मैं आपको बता दूं, आपकी तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल से रोज़ सुबह ही 7 बजे डेली करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे सभी को पीडीएफ के थ्रू क्लास के थ्रू आपके लिए डाला जाता है, जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, ना कि यूपी पुलिस कांस्टेबल एसआई के लिए। ठीक है। तो आप रोज़ क्लास देख लीजिए और उसकी पीडीएफ आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ से प्राप्त कर लीजिए। ठीक है। तो अगर आप
तैयारी कर रहे हैं तो आपको वीडियो अवश्य देखनी चाहिए। और एक बात और आपको बता दें कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप के जितने भी दोस्त हैं, फ्रेंड है, वहाँ तक आपको ये बात पहुँचानी चाहिए। अगर कोई भी आपको अच्छी बात पता लगती है तो सभी के पास आपको सेंड करनी चाहिए। तो वीडियो को आप अपने फ्रेंड सर्कल और जितने भी आपके ग्रुप है सभी में सेंड करें, जिससे सभी को जानकारी मिल जाए कि आपका कल का एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक फैसला आने जा रहा है। इससे पहले शायद ही यूपी पुलिस कांस्टेबल या यूपी में किसी भी भर्ती में ऐसा कोई फैसला आया हो कि आपको आयु में छूट दी जाएगी। कल को आपका ऐसा ही फैसला आने वाला है। तो कल के फैसले के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक और एडवांस में बधाई कि आप सभी को मौका दिया जाए। ऐसी ही वीडियो के साथ फिर आपके साथ कल जुड़ते हैं। आपके जब आपका फैसला आपके हक में आएगा तब आपसे बात करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।